आज आपके सामने है क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 आउस इन द फैमिली के क्वेश्चन आंसर्स। और तो यहाँ पे हम पहले जानेंगे सेंटेंसेस को कि कुछ सेंटेंसेस दिए हैं आपकी बुक में जिनको सही ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले जो नंबर है 1 में वो आएगी फर्स्ट लाइन, द ऑथर फाउंड अ बेबी ओवलेट बाय द वरांडा स्टेप्स ऑफ हिज हाउस, यानी ऑथर को बेबी आउटलेट अपने घर की वरामदा की सीढ़ियों पर मिला मतलब। सेकंड है द ओवलेट वॉज वेरी हैप्पी लिविंग अंडर द ऑथर्स बेड। ऑथर यानी हमारे जो लेखक थे इसके स्टोरी के, उनके बेड के नीचे ओवलेट बहुत खुश था। थर्ड, आ सेकेंड ओवलेट वॉज फाउंड ऑन द वरांडा स्टेप्स। नेक्स्ट डे, अगले दिन दूसरा ओवलेट वहीं पर वरामदा की सीढ़ियों पर मिला। नेक्स्ट है द ऑथर एंड ग्रैंडफादर टुक द ओवलेट्स इनटू द गार्डन टू रिलीज देम। ऑथर और ग्रैंडफादर ओवलेट को रिलीज यानी आज़ाद करने के लिए बगीचे में ले गए। नेक्स्ट है द टू यंग आउस वेयर फाउंड ऑन द वॉल जस्ट आउटसाइड द डोर। बाद में दोनों ओवलेट वहीं पर दीवार के ऊपर दरवाजे के पास मिले। नेक्स्ट है द आउस वर पुट इन द केज ड्यूरिंग द डे एंड फ्लू फ्रीली इन द हाउस एट नाइट। कि आउस जो हैं वो पिंजरे में बंद रहते हैं दिन के समय और रात के समय आज़ादी से वो घर के आसपास घूमते हैं। नेक्स्ट है ग्रैंड मदर फ्रीक्वेंटली फीड द आउस ऑन स्पंगती, मतलब ग्रैंड मदर उनको क्या खिलाती है, ये स्पंगती कुछ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन बी में फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द स्पॉटेड ऑवलेट। इन्होंने स्पॉटेड ऑवलेट को किस तरीके से डिस्क्राइब किया है। तो आंसर है इसमें द स्पॉटेड आउटलेट आर स्मॉल इन साइज लाइक माइना। कि स्पॉटेड आउटलेट बहुत छोटे साइज़ के होती हैं, जैसे कि एक माइना बर्ड होती है, एक छोटी सी बर्ड उसके बराबर होती हैं। दे आर नॉट नॉर्मली अफ्रेड एंड आर नॉट स्ट्रिक्टली बर्ड बट दे आर प्रिफर टू स्टे एट होम ड्यूरिंग द डे। मतलब ये ऐसे जानवर पक्षी तो नहीं है जो ज़्यादा डरते हों, और ये हमेशा रात के समय ही बाहर निकलना पसंद करते हैं और दिन के समय ही घर पे रहना पसंद करते हैं। और कभी कभार जो बड़े पक्षी या जंगली पक्षी होती हैं वो इन पर हमला भी कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है सेकंड है व्हाट डिड द मदर आउस डू ऑन फाइंडिंग हर ओवलेट इनसाइड द मॉस्किटो नेटिंग। जब मदर आउल को अपने बच्चे यानी ओवलेट्स घर के अंदर पाए तो उसने क्या किया उस मॉस्किटो नेटिंग में। नेक्स्ट आंसर है इसमें फ्रॉम आउटसाइड द मदर आउल क्रून एंड ग्रगल फॉर अ लॉन्ग टाइम। बाहर से काफ़ी देर तक मदर आउल ने क्या करा, अपनी आवाज़ें निकाली, अपनी कराहने की आवाज़ें निकाली। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी छोटे ओवलेट्स को लेकर बहुत चिंतित है और वो पूरी रात वहीं पर रही। नेक्स्ट है हु वोर अ पेटीकोट एट फीडिंग टाइम। खाना खिलाते समय पेटीकोट कौन पहनता था। तो आंसर है द आउटलेट स्नैप्ड एट एनीबडी इन द ट्राउज़र। कोई भी अगर ट्राउज़र में होता तो उस पर ये हमला कर देते। तो ग्रैंडफादर ने ही पेटीकोट पहना और नरेटर ने एप्रोन पहना, जिससे कि वो इनके इस व्यवहार से बच सके। क्वेश्चन 4, वाई वर द आउल्स नॉट सेट फ्री ड्यूरिंग द डे। दिन के समय में आउल्स को आज़ाद क्यों नहीं किया जाता था। आंसर है दे आर नॉट नॉर्मली अफ्रेड एंड नॉट स्ट्रिक्ट बर्ड बट दे प्रेफर टू स्टे ड्यूरिंग द डे। दे आर समटाइम्स अटैक बाय द बिगर बर्ड्स। क्योंकि उन पर जो बड़े पक्षी हैं वो हमला कर देते हैं, इसलिए इन्हें पिंजरे में दिन के समय रखा जाता है। नेक्स्ट है विच पिक्चर फ्रॉम द आउलिश डे डज द ऑथर कैरी इन हिज माइंड। आउलिश डे की कौन सी पिक्चर, मतलब कौन सी याद है जो ऑथर के मस्तिष्क में आती है। ऑथर को मतलब कौन सी यादें याद आती है ग्रैंड मदर की या ओलिश डेज की। तो आंसर है लुकिंग बैक ऑन दोस ओलिश डे द ऑथर कैरी इन माइंड अ पिक्चर ऑफ ग्रैंड मदर विद अ कंटेंट लुक इन हर रॉकिंग चेयर। यानी अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठी ग्रैंड मदर बहुत ही संतुष्ट है, ठीक है, बहुत ही आराम से बैठी हुई है। यही तस्वीर उनके दिमाग में बार बार आती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब टू इवेंट फ्रॉम द स्टोरी दैट सो ग्रैंड मदर लाइक द ओवलेट। आंसर इसमें द ओवलेट बिकम टू शो अफेक्शन लाइक एनी वन इन द पेटीकोट। इट रिस्पॉन्ड टू ग्रैंड मदर वॉइस द ओवलेट वुड बिकम साउंड एज जेंटल एंड स्मूथ एज परिंग ऑफ कैट। यानी ओवलेट
अगर कोई भी इंसान पेटीकोट में होता तो आउलेट उसकी तरफ अट्रैक्ट होते, उसकी तरफ खींचे चले आते। और साथ ही ग्रैंडमदर की आवाज़ सुनते ही ओवलेट भी बहुत ही प्यारी सी एक कैट की परी की आवाज़ की तरह अपनी आवाज़ें निकालते। नेक्स्ट है थिंक एंड आंसर। द ऑथर एंड ग्रैंडफादर वेयर द काइंड ऑफ एनिमल डू यू एग्री, कि ऑथर और ग्रैंडफादर जानवरों के प्रति बहुत दयालु जानवरों के प्रति बहुत दया करते हैं। क्या आप इस बात से एग्री हो? एग्जाम्पल बताओ स्टोरी से। आंसर इसमें द नरेटर एंड हिज ग्रैंडफादर ट्रीटेड द एनिमल विथ रिस्पेक्ट। द वन ओवलेट ऑन द ग्राउंड बाय द वरामडा, they got another ovelet and they treated and fed them properly. They tried to make them free by placing them on the mango tree on their garden. नरेटर और ग्रैंडफादर जानवरों को बहुत ही अच्छे से, मतलब बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने ट्रीट किया है जानवरों को। एक ओवलेट उन्हें वरामडा की सीढ़ी पर मिला और फिर दूसरा भी ओवलेट वहीं पर मिला। उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, उन्हें अच्छे से खिलाया और उनकी देखभाल की, और साथ ही उन्हें आज़ाद भी करने के लिए बगीचे में एक मैंगो ट्री पर छोड़ दिया था। सेकेंड क्वेश्चन थिंक एंड आंसर में, द ऑथर से दैट द ओवलेट बिकम रेगुलर मेंबर ऑफ देयर हाउस। इस लाइन से ऑथर का कहने का क्या मतलब है, और एग्जाम्पल दो स्टोरी से। तो आंसर है इसमें कि यहाँ पर ऑथर इस बात से ये कहना चाहते हैं कि वो उनके परिवार का एक हिस्सा बन चुके थे, वो बिल्कुल उनके परिवार की तरह बन चुके थे ओवलेट। क्योंकि जब मदर आउलेट ने उन पर हमला किया था तो वो ओवलेट्स को बगीचे में छोड़कर चले गए थे दीवार पर लेकिन वो वहीं पर अगले दिन उसी दीवार पर मिले। उसी दिन के बाद वो ऑथर के परिवार का हिस्सा बन चुके थे। ग्रैंडमदर उनको रोज़ खाना खिलाती थी, और साथ में अगर रात को इन्हें छोड़ दिया जाता तो ये आज़ादी से घर के अंदर ही घूमते रहते थे। इससे पता चलता है कि ये इनके परिवार का एक हिस्सा बन चुके थे, क्योंकि ये यहाँ से कहीं जाते नहीं थे। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपने स्टोरी का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। बाय बाय।